दोस्तों नमस्कार। मैं आपके सामने इंजीनियर एल के सैनी और आप देख रहे हैं डॉक्टर आनंद क्लासेज। दोस्तों आनंद क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम जनरल साइंस में यहाँ साउंड का टॉपिक पढ़ रहे थे और साउंड में भी आपने कुछ पॉइंट को क्लियर कर दिया था कि साउंड क्या है, किस प्रकार की तरंगों में गति करती है और साउंड के आधार पर या तरंगों के आधार पर आपने जो पढ़ी थी वेव्स कितने प्रकार की थी वो भी, और उसके बाद में पढ़ा था आपने कि साउंड जो है वो ठोस द्रव्य गैस में किस प्रकार से गति करता है और किस तरंगों में संचरण करता है। यहाँ तक आपने क्लियर कर लिया था। दोस्तों साउंड के बारे में एग्जाम में जो है कम से कम 2-3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में लगभग आते हैं। आपने पढ़ा था अच्छी तरह से कि साउंड जो है या ध्वनि जिसको आप लोग बोलते हैं, ध्वनि का वेग ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, द्रव्य में कुछ कम होता है और वायु में उससे भी कम है, लेकिन निर्वात में ध्वनि का वेग 0 होता है। ये बात आपको अच्छी तरह से अपनी मेमोरी में या स्मृति में इसको कैच करना है। अब हम लोग यहाँ मेन जो अपना टॉपिक था वो ध्वनि था। मेन हमारा जो टॉपिक है ध्वनि चल रहा था और ध्वनि में भी आपने काफ़ी कुछ तक हल किया है। हम लोग ध्वनि में अब एक अलग से एक पॉइंट पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में आता है कि आखिर ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ध्वनि किन भौतिक कारणों से प्रभावित होती है, उनके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो देखिए हम यहाँ टॉपिक लगाते हैं कि ध्वनि को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक। पहले इस बात को समझें दोस्तों अच्छी तरह से एक बार। ध्वनि को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक, पहली बात तो यह है कि यहाँ भौतिक कारक दिया गया है। भौतिक कारक का मतलब यह है कि जो भी ध्वनि को प्रभावित करेगा वो अपने आप में चेंज हो सकता है, कुछ मान उसका ज़्यादा या कम हो सकता है। तो यहाँ हम लोग पहले ये देखते हैं कि ये भौतिक कारक आखिर हैं कौन कौन से। भौतिक कारकों में देखिए यहाँ नाम सुना होगा आपने, ताप, दाब, आर्द्रता, घनत्व और 5 होगा आपका वायु का वेग। दोस्तों यहाँ ताप, दाब, आर्द्रता, घनत्व और वायु का वेग ये सभी भौतिक कारक हैं और ये भौतिक कारक ध्वनि को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। किस प्रकार से प्रभावित करते हैं उन बातों को हम लोग यहाँ अच्छी तरह से ध्यान देंगे। सबसे पहले आपको एग्जाम में याद ये करना है कि ध्वनि को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक कौन कौन से हैं। तो आप लोग सीधा बता सकते हैं ताप, दाब, आर्द्रता, घनत्व और वायु का वेग, ये सभी कारक ध्वनि को प्रभावित करते हैं। अब हम लोग इन सभी कारकों का एक एक डिटेल में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, इनका एक्सप्रेशन करेंगे ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ सकें। सबसे पहले लेते हैं तापमान, कि जो ताप है वो किस प्रकार से प्रभावित करता है वो देखिए आप लोग यहाँ। तापमान दोस्तों आपने खूब सुना है कि वायुमंडल का जो तापमान है वो कभी कम हो जाता है और कभी ज़्यादा हो जाता है, अपने आप परिवर्तनशील है, इसीलिए इसको भौतिक कारक कहते हैं। और तापमान से किस प्रकार से प्रभावित होती है ध्वनि वो हम लोग यहाँ देखते हैं। यदि आपके पास में कोई यहाँ ध्वनि स्रोत है, ध्वनि स्रोत, और ध्वनि स्रोत जो है इसके द्वारा ध्वनि जो है वो यहाँ पर पहुँचनी है, इसका मतलब यहाँ श्रोता है, यहाँ श्रोता है। तो देखिए यदि स्रोत और श्रोता के बीच में वायुमंडल है खूब गहरा यहाँ पर, और इस वायुमंडल का तापमान हमें बढ़ाना है तो क्या होगा, और वायुमंडल का तापमान कम हो जाता है तो क्या होगा। देखिए इस वायुमंडल में यहाँ बहुत ज़्यादा धूल के कण हैं, बहुत ज़्यादा इस प्रकार से धूल के कण हैं, और ये जो धूल के कण हैं वो
इस प्रकार से इसका तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो देखिए, आपने साइंस में खूब पढ़ा होगा कि जो भी आपके धूल के कण हैं या जो भौतिक कण हैं, इनका तापमान बढ़ाया जाता है तो इसमें एनर्जी होती है, एनर्जी डेवलप होती है, इसमें ऊर्जा आती है, और ऊर्जा आती है तो ये जो कण हैं वो जल्दी जल्दी मोशन करते हैं, इस प्रकार से ऐसे मोशन करते हैं, और ऐसे मोशन करेंगे तो यहाँ की तरंग को यहाँ शीघ्रता से पहुँचाएंगे। इसका मतलब यह है कि ये कण तापमान जैसे बढ़ेगा तो एनर्जाइड होंगी, और एनर्जाइड होंगी तो इनकी गति फास्ट होगी और भी तेज होगी। इसीलिए आप लोग कह सकते हैं कि तापमान बढ़ेगा तो धमनी का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। बता सकते हैं, ताप बढ़ेगा तो धमनी का वेग बढ़ेगा। ये है। अब दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में किस प्रकार से आ सकता है वो आप लोग देखिए। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि ताप में वृद्धि करने से धमनी का वेग होता है। ऑप्शन ए घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित, या और भी कुछ ऑप्शन यहाँ आता है। तो आप लोग याद करना कि ताप बढ़ने से धमनी का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर? तो ये तो था आपका इस प्रकार से तापमान का प्रकार। ताप कम होगा तो धमनी का वेग जो है वो भी कम होगा, और ताप बढ़ेगा तो धमनी का वेग भी बढ़ेगा। आखिर हम लोग थोड़ा सा एक पॉइंट ये और देख लेते हैं कि तापमान में कितनी वृद्धि करने से, तापमान में कितनी वृद्धि करने से धमनी का वेग में वृद्धि होती है। तो देखिए, यदि आपका ताप जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने से धमनी का वेग 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ता है। ये आपको याद करना है। यदि वायुमंडल में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो धमनी का वेग जो है 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ेगा। ये आपको याद करना। दोस्तों, यहां तक भी आप लोग क्लियर कर लेते हैं तो ये काफी कुछ है। ओके, तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि धमनी का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए, इसी प्रकार हम लोग यहाँ नेक्स्ट जो है दूसरा पॉइंट देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका दूसरा है दाब, दाब का प्रभाव। तो दोस्तों देखिए, यदि वायुमंडलीय दाब जो है, वायुमंडलीय दाब घटता है या बढ़ता है तो धमनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप लोग इस बात को ऐसे समझिए एक बार अच्छी तरह से कि वायुमंडल में दाब बढ़ेगा और घटेगा तो तापमान पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा। या तो तापमान बढ़ेगा और या तापमान घटेगा। तो आपने ये पढ़ा है अच्छी तरह से कि तापमान में ही परिवर्तन हो गया तो धमनी की वेग में तो परिवर्तन होना ही होना है। हम लोग यहाँ दाब की बात करते हैं तो आपको यहाँ एक लाइन याद करना होगा। यदि वायुमंडल का ताप स्थिर है, ताप क्या है, स्थिर है, तो दाब चाहे घटो चाहे दाब बढ़ो, धमनी के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप लोग यहाँ देखिए, दाब का प्रभाव में आप लोग ये कह सकते हैं, यदि ताप स्थिर है तो धमनी के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप लोग यहां देखिए, इस बात को अच्छी तरह ध्यान से समझिए। यदि ताप क्या है, स्थिर है, तो धमनी के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप ये बात तो पहले पढ़ ही चुके हैं अच्छी तरह से कि ताप यदि बढ़ेगा तो धमनी का वेग भी बढ़ेगा और ताप घटेगा तो धमनी का वेग भी घटेगा। लेकिन आपको ये पूछा गया है कि दाब का प्रभाव, तो दाब, आपका दाब जो है वो तापमान से संबंधित होता है। इसीलिए आप लोग बता सकते हैं कि यदि तापमान स्थिर है तो दाब का धमनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोग इसको ध्यान देना, अच्छी तरह से समझिए दोस्तों। आप अपनी मेमोरी में इस बात को अच्छी तरह से फीड कीजिए कि यदि
तापमान स्थिर है वायुमंडल का, तो ध्वनि के वेग पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप लोग दोस्तों इस पॉइंट को समझ सकते हैं। मैं समझ रहा हूं इस बात से आप लोग परिचित हुए होंगे कि दाब का प्रभाव ध्वनि पर किस प्रकार से पड़ता है। तो ताप और दाब आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका घनत्व। तीसरा यहां पॉइंट था आपका घनत्व, जिसको आप लोग डेंसिटी बोलते हैं। अब यहां बात ये होती है कि ये घनत्व है कौन सा, आखिर किसकी हम लोग यहां बात कर रहे हैं। तो देखिए, आपने ध्वनि में लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि निर्वात में ध्वनि का वेग 0 होता है। आप लोग इसी लाइन को पकड़ लीजिए एक बार अच्छी तरह से कि निर्वात में ध्वनि का वेग क्या होता है? 0। मेरे को आप लोग ये बताइए, निर्वात में जो है वहां कोई कण नहीं होते हैं, इसीलिए तो ध्वनि का वेग 0 होता है। अब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं घनत्व की, तो देखिए आप लोग इसको एक डायग्रामेट्रिक तरीके से आप लोग यहाँ समझ सकते हैं। इस प्रकार से आपके पास में ये कोई एक खोखले पाइप के रूप में है और यहां से आप लोग ध्वनि का कोई स्रोत है और यहां आपका श्रोता है। ध्वनि को आपको यहां से यहां पहुंचाना है। यहां से यहां पहुंचाने के लिए आप लोग यहां से बोल रहे हैं और इस पाइप के द्वारा ध्वनि आपकी यहां पहुंचना चाहती है। यदि इस पूरे पाइप के अंदर कोई भी कण नहीं है, कोई भी कण नहीं है बिल्कुल, अर्थात पूरा पाइप क्या है आपका? निर्वात है, तो बताइए क्या ध्वनि यहां से यहां पहुंच जाएगी? नहीं। तो आपने ये तो फर्स्ट में पढ़ा था कि निर्वात में ध्वनि का वेग क्या होता है? 0। निर्वात में ध्वनि का वेग क्या है? 0। इसका मतलब यह है कि यहां कोई कण मौजूद नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं घनत्व की कि घनत्व किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग यहां देखिए, मान लिया मैंने कि यहां से लेकर के यहां तक जो इस वायुमंडल में जो कण हैं वो मैंने मान लिया कि इस प्रकार से 1000 कण हैं आपके। ये आपके कण हैं और इन कणों का काम होता है कि यहां से ध्वनि ऊर्जा को रिसीव करना और यहां श्रोता तक पहुंचाना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपका क्षेत्रफल तो बिल्कुल सही है, कणों में वृद्धि करनी है या कमी करनी वो करनी है हमें। तो देखिए, यदि इस यहां तक के क्षेत्रफल में मैंने मान लिया कि 100 कण हैं और 100 के 100 कण यहां से एनर्जी ले रहे हैं ध्वनि और यहां पर पहुंचा रहे हैं, लेकिन मैं ये एक काम कर देता हूं, यहां यदि मैं इन 100 कणों की बजाय यहां पर 1000 कण कर देता हूं, 1000 कण, तो क्या होगा? ये 1000 जो कण हैं वो ध्वनि ऊर्जा को रिसीव करेंगे, लेकिन आगे जैसे पहुंचेंगे तो आपस में टकराएंगे, अर्थात गति क्या होगी? इनकी कम हो जाएगी। जैसा आप लोग इसको इस प्रकार से समझिए, एक सड़क के ऊपर यहाँ 20 कोई भी ट्रैफिक या 20 साधन चल रहे हैं तो अच्छी तरह से वेग में चलेंगे, लेकिन इसी सड़क पर यदि हम लोग 100 साधन चलाएंगे, 100 गाड़ी या मोटर वाहन चलाएंगे, तो बताइए घनत्व तो बढ़ गया उनका, और घनत्व बढ़ा है तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि यदि वायुमंडल में कणों का घनत्व बढ़ जाता है तो कण आपस में टकराएंगे और वेग में क्या होगी? कमी। इसका मतलब ध्वनि का वेग क्या होगा? कम होगा। तो आप लोग बता सकते हैं कि घनत्व, तो आप लोग बता सकते हैं कि कणों का घनत्व बढ़ने से ध्वनि के वेग में कमी होती है। देखिए, घनत्व यदि बढ़ेगा तो ध्वनि के वेग में, बढ़ने से ध्वनि के वेग में क्या होगी? कमी होगी। इस बात को आपको अच्छी तरह से क्लियर करना है। अर्थात मैं ये बता सकता हूं कि यदि ध्वनि का वेग प्रोपोर्शनल 1/2 डेंसिटी घनत्व, आप लोग ये कह सकते हैं कि यदि घनत्व बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग क्या होगा? घटेगा, और घनत्व घटेगा तो ध्वनि का वेग क्या होगा? बढ़ेगा।
अर्थात दोनों आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये बात आपको यहां से क्लियर करना है अच्छी तरह से। तो दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे कि धमनी को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों में 3 के बारे में आपने अध्ययन किया है, जिसमें पहला था तापमान, दूसरा था दाब और तीसरा है आपका घनत्व। ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं आपके। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे कि कणों का घनत्व बढ़ने से धमनी के वेग में क्या होगी, कमी होगी। आपको डायरेक्टली एग्जाम में या तो ये पूछेगा कि घनत्व बढ़ेगा तो वेग में क्या होगी, कमी होगी या वृद्धि होगी। डायरेक्टली या ये पूछेगा कि वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होने से धमनी के वेग में क्या होगा। तो इस प्रकार से आप लोग एक एक पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों जहां भी आपको किसी पॉइंट में समझ में नहीं आ रहा है या जहां मैं बताने में इसमें कुछ जल्दी कर गया हूं, तो आप लोग ये हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से सुझाव कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ नेक्स्ट एक और पॉइंट की बात करते हैं। 4 नंबर जो पॉइंट आपने लिखा है वो देखिए। 4 नंबर यहां पॉइंट आपने लिखा है आर्द्रता। आर्द्रता, तो देखिए आर्द्रता का मतलब आप लोग एक साधारण भाषा में समझ सकते हैं नमी, अर्थात वायुमंडल में नमी। इस नमी का वायुमंडल में क्या प्रभाव होता है। देखिए आपने कई बार देखा होगा कि बरसात की जो मौसम है उसमें हमें ट्रेन की आवाज़ या किसी वाहन की आवाज़ दूर तक सुनाई देती है। आखिर ये क्या है, क्या कारण है, इनके पीछे क्या एक रीजन छुपा हुआ है, वो हमें यहां अच्छी तरह से ध्यान देना। देखिए वायुमंडल में क्या होता है, जैसे यहां आपका धमनी कोई स्रोत है, धमनी स्रोत, और यहां पर आपका कोई श्रोता है। श्रोता का मतलब है कि धमनी को सुनने वाला है, और यहां कोई धमनी स्रोत का मतलब यहां कोई वाहन होगा, ट्रेन होगा, जो भी है जो धमनी को डेवलप कर रहा है। यहां से लेकर यहां तक आपको धमनी पहुंचनी है। इनके बीच का जो डिफरेंट है, हो सकता है वो किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 2 किलोमीटर कुछ भी होगा, अर्थात बीच की कोई ना कोई डिस्टेंस है, डी है। अब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि आर्द्रता या नमी पर ध्वनि के वेग में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए बरसात का जो मौसम होता है, वर्षा का मौसम, वर्षा के मौसम में क्या होता है दोस्तों, संपूर्ण वायुमंडल में नमी होती है, और संपूर्ण वायुमंडल में नमी होती है तो बहुत ज्यादा धूल के कण क्या होते हैं, बारिश के मौसम के साथ नीचे आ जाते हैं, और वायुमंडल में जो और धूल के कण बचते हैं या एयर के जो कण बचते हैं वो एक निश्चित एरिया में बचते हैं। अर्थात हो सकता है कि वायुमंडल में धूल के कण इस प्रकार से यहां तक होंगे, ऐसे दूर दूर हैं बिल्कुल आप ये वाले, और संपूर्ण वायुमंडल में क्या है, आर्द्रता है, अर्थात नमी है। अब क्या होता है, देखिए क्षेत्रफल केवल इतना है, और इतने क्षेत्रफल में एक तो क्या होते यहाँ हजारों कण होते, और एक क्या है यहाँ केवल मान लिया 50 या 100 कण के आसपास हैं आपकी। तो यदि ये कण गति करेंगे, ये कण गति करेंगे तो बिल्कुल इनके लिए खाली रास्ता पड़ा है, फास्ट रूप से गति करेंगे, इस प्रकार से जल्दी जल्दी मोशन करेंगे इस प्रकार से ऐसे। तो आप लोग ये बता सकते हैं कि यदि वर्षा का मौसम है, अर्थात वायुमंडल में क्या है, नमी है, तो ये जो कण हैं, इन कणों का जो घनत्व है, घनत्व क्या होगा आपका, कम, घनत्व कम है। और आपने दोस्तों अभी अभी फिलहाल में पढ़ा है, लास्ट पॉइंट में आपने क्या पढ़ा था कि धमनी का वेग प्रोपोर्शनल 1 घनत्व, अर्थात आप लोग ये कह सकते हैं यदि घनत्व में क्या है, कमी है, तो वेग क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि धमनी यहां से यहां पहुंचने के लिए यहां कणों का घनत्व कम है, लेकिन ये कण फास्ट रूप से गति करेंगे, फास्ट रूप से मोशन करेंगे, अर्थात धमनी का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसे समझ लो, या फिर आप लोग मैथमेटिकली फॉर्म से समझ लो इस प्रकार से कि घनत्व क्या होगा, कमी, घनत्व में क्या है भाई आपकी कमी, तो बताओ ध्वनि के वेग में क्या होगी, वृद्धि। समझ गए होंगे आप लोग। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि ध्वनि को प्रभावित करने वाले
भौतिक कारकों में चौथा कारक यहाँ है आर्द्रता या नमी। समझ सकते हैं कि वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ेगी या नमी बढ़ेगी तो हमारा वेग क्या होगा, आपका बढ़ेगा, और आर्द्रता घटेगी या नमी घटेगी तो वेग क्या होगा, आपका घटेगा। समझ गए होंगे आप लोग। तो इस प्रकार से आपने 4 पॉइंट के बारे में अध्ययन कर लिया। एक लास्ट पॉइंट और देखते हैं हम, यहां देखिए। दोस्तों आपको यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हर एक चीज को क्लियर करना बहुत जरूरी है। यहाँ किसी चीज को आप लोग रटना नहीं है। 5 नंबर पर पढ़ रहे हैं हम लोग वायु की दिशा। वायु की दिशा ये तो बिल्कुल आपका सिंपल पॉइंट है। और किस प्रकार से है देखिए, यहां आपका इस प्रकार से धमनी स्रोत है, अर्थात कोई भी धमनी स्रोत है, वाहन है, या कोई यहाँ आपका कोई आदमी खड़ा है जो कि धमनी को डेवलप कर रहा है, और इस प्रकार से यहाँ तक आपका धमनी कोई स्रोता है। धमनी यहाँ से यहाँ पहुँचती है। इसका मतलब धमनी का जो दिशा है, या बोल सकते हैं धमनी की दिशा या कणों की दिशा बोल सकते हैं, इस डायरेक्शन में है, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ इस डायरेक्शन में जा रही है। हम यहाँ बात करें वायु की दिशा की। यदि वायुमंडल की वायु, यदि वायुमंडल की वायु जो है वायु की दिशा सेम ही होगी, ये तो साधारण बात है। आप लोग यदि यहाँ खड़े होकर इस साइड में आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं और वायु की दिशा जो है वो भी इस साइड में यहाँ है, बिल्कुल वायु की दिशा, तो देखिए धमनी की दिशा और वायु की दिशा, बताओ दोनों की समान ही डायरेक्शन है। और समान डायरेक्शन है तो आप लोग बिल्कुल जानते हैं कि धमनी का वेग क्या होगा, धमनी का वेग क्या होगा, आपका अधिक होगा। धमनी का वेग क्या होगा, अधिक होगा। धमनी का वेग अधिक होगा। इसका मतलब यह है कि धमनी की दिशा और वायु की दिशा बिल्कुल क्या है, समान है, तो धमनी का वेग क्या होगा, अधिक। ये तो हम लोग साधारण आपने प्रैक्टिकल में देखा है खूब आराम से कि यदि हम लोग वायुमंडल की वायु की डायरेक्शन की विपरीत आवाज पहुंचाना चाहते हैं तो कम ध्वनि आवाज आती है, और वायुमंडल की वायु की डायरेक्शन में ही हम आवाज को पहुंचाना चाह रहे हैं तो क्या होगी, ज्यादा होगी। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं, यदि ध्वनि की डायरेक्शन और वायु की डायरेक्शन समान है तो ध्वनि का वेग क्या होगा, अधिक। और यदि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, आपकी असमान विपरीत है, तो ध्वनि का वेग क्या होगा, कम होगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ध्वनि को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक कौन कौन से हैं। वायु की डायरेक्शन के बारे में आपने समझा है। एक बार हल्का सा इनको एक बार दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। और यहां से दोस्तों सीजीएल की एग्जाम में भी क्वेश्चन यहां से पूछा हुआ है कि ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। आप लोग इनसे डरे नहीं, आप लोग इनसे समझने की या लड़ने की कोशिश करें। किस प्रकार से हैं देखिए, ध्वनि को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों के बारे में हल्का से रिवाइज करते हैं। इसका मतलब यह है कि इन भौतिक कारकों में कमी या वृद्धि, अर्थात चेंज हो सकते हैं, इसीलिए इनको भौतिक कारक कहा गया है। क्यों, आपने यहाँ 8वीं 10वीं में पढ़ लिया होगा कि भौतिक और रासायनिक कारक क्या होते हैं। तो भौतिक कारक वे होते हैं जो अपने आप वेरिएबल हो सकते हैं, परिवर्तन हो सकते हैं, तो भौतिक कारक कहलाते हैं। वायुमंडल का ताप अपने आप बढ़ सकता है, घट सकता है, हम मनुष्य का उसमें कोई आपका हस्तक्षेप नहीं होता है। भौतिक कारक प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें तापमान, दाब, आर्द्रता, घनत्व और वायु की दिशा, यहाँ 5 हैं जिनमें ताप और दाब तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने 5 कारक पढ़े हैं और पांचों के बारे में अच्छी तरह से विस्तृत समझे हैं। हम आशा करते हैं कि विद्यार्थी इसको अच्छी तरह से कंसेप्ट को क्लियर करें
ताकि उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आगे कहीं प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं हो। और जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है या कुछ पॉइंट है या हम लोग उसको मिटा देते हैं या स्क्रीनशॉट, कुछ भी समस्या है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। ओके, थैंक्स।